हरे कृष्णा। मत्स्य पुराण में कहा गया है, एकादश्याम न भुंजिता व्रतम एति वैष्णवम, यानी एकादशी के दिन पूर्ण आहार ग्रहण करना निंदनीय है और इस दिन उपवास का पालन करना निसंदेह भगवान श्री कृष्ण को आनंद देने वाला है। एकादशी और द्वादशी व्रत के अनुपालन का अर्थ परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। कृष्ण भावनामृत में उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को एकादशी व्रत का नियमित रूप से निष्ठा पूर्वक नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति के लिए जप करना सुगम बन जाता है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी एकादशी का पालन कर ले तो उसके समस्त पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं और वो सरलता पूर्वक आध्यात्मिक लोक को प्राप्त होता है। और ऐसी ही परम पावन एकादशी जब कार्तिक जैसे श्रेष्ठ मास में आती है तो सोचिए ये एकादशी पालन करने से हमें कितना पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी के विषय में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में उसकी पौराणिक कथा और महात्म्य का श्रवण करते हैं। इस बार ये देवउठनी एकादशी आ रही है 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन और इसका व्रत पारण समय रहेगा अगले दिन यानी 13 नवंबर 2024 बुधवार को प्रातः 6:52 से 10:24 के बीच में। ये एकादशी अपने आप में ही अक्षय पुण्य फल प्रदायिनी है। ये वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी है जो हमारे इस जन्म के तो सभी पाप को नष्ट करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ उसके पुण्य फल से हमारे कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसी एकादशी के दिन भगवान अपनी 4 मास की योग निद्रा से बाहर आते हैं और इसलिए ये अत्यंत विशेष एकादशी है जिसके विषय में भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, मच्शयने मदुत्थाने मत्पार्श्व परिवर्तने फलमूल जलाहारी हृदि शल्यम ममार्पयेत्, यानी शयन एकादशी या फिर उत्थान एकादशी पार्श्व परिवर्तन पर फल मूल यहाँ तक कि जल ग्रहण करने वाला व्यक्ति भी मेरे हृदय को मानो भालों से भेद देता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके घर में तीनों लोकों के समस्त तीर्थ एक साथ निवास करने लगते हैं। जो भी व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत करता है वो उस पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है जिसे समस्त तीर्थों में स्नान करने से, अश्वमेघ यज्ञ करने से, गाय, सोना या उपजाऊ भूमि दान करने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो व्यक्ति अपने साथ साथ अपनी 10 पीढ़ियों का भी उद्धार कर लेता है। ये वही एकादशी है जिस दिन से भीष्म पंचक व्रत का भी आरंभ होता है। इस एकादशी के साथ चातुर्मास का अंत होता है। भगवान श्री हरि योग निद्रा से बाहर आते हैं और सभी मांगलिक कार्य, विवाह, यज्ञ, होम, हवन इत्यादि का आरंभ हो जाता है। जिस प्रकार मृत्यु निश्चित है उसी प्रकार धन का नाश भी निश्चित है। ऐसा जानकर मनुष्य को अपने सभी व्यवसायिक कार्य और कर्मों को एक दिन के लिए छोड़कर हरि को प्रिय इस देवउठनी एकादशी का व्रत पालन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास के पावन अवसर पर आने वाली देवउठनी एकादशी का पालन करके जो भी व्यक्ति तीर्थ स्थान में स्नान करता है, दान देता है, परम भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, तपस्या करता है और इस एकादशी पर भगवान के लिए यज्ञ करता है, उसका सारा पुण्य अविनाशी हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ एकादशी देवी स्वयं भगवान श्री हरि के अव्यक्त रूप में इस भौतिक संसार में स्थित हैं। अतः जो व्यक्ति निष्ठा पूर्वक संपूर्ण विधि विधान से एकादशी व्रत करता है वो सीधे भगवान श्री हरि की पूजा करता है। और इस एकादशी के उपलक्ष्य में पद्म पुराण में एक सुंदर कथा का वर्णन प्राप्त होता है। तो चलिए इस आने वाली देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम उसी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय प्राचीन काल में एक नगर में भगवान श्री हरि विष्णु का सुंदर और भव्य मंदिर था। वहाँ सभी भक्त प्रातः काल और संध्या काल में पूजा आराधना करने के लिए आया करते थे। वहाँ प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित किए जाते और उस स्थान पर एक मूषक भी रहता था जो प्रतिदिन इस दीपक की बची हुई बाती और घी को खा लेता और इसी प्रकार वो प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान श्री हरि के मंदिर में भी आता जाता रहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि आसपास से कहीं भी उसे भोजन प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए अत्यधिक भूख के कारण उसे भोजन प्राप्त करने के लिए वो विह्वल हो उठा। वो फिर से मंदिर में आया। आज भी सभी भक्त भगवान श्री हरि को दीपक प्रज्वलित करके प्रार्थना कर रहे थे और उस मूषक की भूख इतनी बढ़ गई थी कि उससे प्रतीक्षा नहीं हो रही थी
और अभी तक वो दीपक पूर्णतः बुझा भी नहीं था और उसने उस बाती को खाने के लिए वो दीपक के पास आया। जैसे उसने उस बाती को अपने मुंह में लिया तो उसका मुंह जलने लगा और उस बाती के कारण उसका शरीर भी पूर्ण तरह जलने लगा। इस जलन के कारण वो उछल कूद करने लगा और इधर उधर भागने लगा। भागते हुए वो मंदिर की चारों ओर घूमने लगा, किंतु जलन के कारण उस मूषक की वहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में ही मृत्यु हो गई। अब हमारे भगवान श्री हरि इतने दयालु और कृपालु हैं, उन्होंने सोचा कि इस मूषक की कार्तिक मास में मेरे मंदिर में ही प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करते हुए मृत्यु हुई है। वो मेरा कीर्तन कर रहा था और इस प्रकार उसने अपने प्राण त्यागे हैं। और भगवान श्री विष्णु ने उस मूषक के मुंह में जलती हुई घी की बाती लेकर कूदने को अपनी आरती और नृत्य के समान समझ लिया और अंत में भगवान श्री हरि ने उसे सर्वोच्च गति मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार कार्तिक के मास में एकादशी के दिन मूषक ने किसी और द्वारा दिया हुआ घी का दीपक जलाया। अनजाने में ही उसने नृत्य किया और अनजाने में ही भगवान के मंदिर की परिक्रमा की और ऐसा करने से उसे दुर्लभ रूप से अंततः सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त हुआ। अगर अनजाने में किए हुए इन पुण्य कार्यों से इतना लाभ मिल सकता है तो जरा सोचिए, हम तो मनुष्य हैं और इस मनुष्य जीवन में कितने पुण्य फल हम प्राप्त कर सकते हैं योग्य विधि जानकर और इस विधि का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करके। इसलिए मनुष्य योनि प्राप्त होने पर हमें इसका अत्यधिक सदुपयोग करते हुए कार्तिक मास में आने वाली इस देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण को फूल, लाल और पीले चंदन के लेप से अभिषेक करके तुलसी दल अर्पित करने चाहिए और भगवान की योग्य विधि से पूजा आराधना और उनके अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है। ये ऐसा मंत्र है जिसके अंदर सभी मंत्रों की शक्ति सन्निहित है। ये इतना शक्तिशाली है कि मात्र इसका एक बार जप करने पर भी मनुष्य को हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और कार्तिक मास में किया गया इस मंत्र का जप मनुष्य को असीमित पुण्य फल प्रदान करता है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा को आकर्षित करता है। इसलिए इस मास में एकादशी के दिन कम से कम 16 माला यानी कि 108 मनके की एक माला और हर एक मनके के ऊपर हरे कृष्ण का पूरा महामंत्र और इस प्रकार 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से एक माला पूरी होती है और ऐसी कम से कम 8, 16, 25, 32 माला तो अवश्य करनी चाहिए। आप चाहे तो इसे प्रातः काल में भी कर सकते हैं और अगर प्रातः काल में सभी मालाएं पूर्ण करना संभव ना हो तो आप इसे दिन के समय में संध्या तक कर सकते हैं। इस प्रकार जो भी पूर्ण विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना और उनकी सेवा करता है वो निश्चित रूप से इस भौतिक सृष्टि के आवरणों से परे श्वेत द्वीप में निवास करता है। इसी एकादशी को ही चातुर्मास समाप्त होता है। इसलिए चातुर्मास के दौरान जो कुछ भी त्याग किया जाता है उसे ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति बिना किसी विराम के संपूर्ण चातुर्मास का पालन करता है वह शाश्वत सुख प्राप्त करता है। उसे दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता यानी जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो चातुर्मास की इस विधि का पालन करता है उसे अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर सकता तो कम से कम उसे चातुर्मास के अंतिम मास यानी कार्तिक मास का पालन अवश्य करना चाहिए। अगर कोई कार्तिक मास का भी संपूर्ण पालन और उपवास नहीं कर सकता तो उसे कम से कम इस कार्तिक मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी का पालन तो अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उसे संपूर्ण कार्तिक मास पालन करने का फल भी स्वतः मिल जाता है। अब सोचिए भगवान हम पर कितने कृपालु हैं जो वे हमें हर प्रकार से एक ही बात कह रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से उनकी शरण में आए, क्योंकि वे जानते हैं कि इस कलयुग के बद्ध जीवों के लिए तपस्या करना अत्यंत कठिन है। हालांकि एकादशी का वास्तविक पालन भोजन और जल से पूर्णतः उपवास करना है, लेकिन कलयुग के समय में यह अत्यंत कठिन है। इसलिए शास्त्रों के निर्देश हैं कि इस दिन कम से कम अन्न और दालों को तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी पर भिन्न भिन्न लोगों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार आत्म संयम के भी विभिन्न स्तरों का पालन किया जा सकता है। जैसे कई लोग निर्जल उपवास करते हैं
तो कई लोग एकादशी प्रसाद के साथ करते हैं। कुछ लोग मात्र फल, फूल और जल लेकर उपवास करते हैं। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास रख के भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हुए, उनके पवित्र नामों का जप करते हुए, उनकी लीला कथाओं का श्रवण और पठन करते हुए उनकी सेवा में रत रहना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान नारायण की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान नारायण को समर्पित है, जो सभी के हृदय में विराजमान है। और इसलिए संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मात्र भगवान श्री नारायण की ही इच्छा है। भगवान श्री हरि सर्वव्यापी हैं। इस प्रकार जो भी व्यक्ति सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता है और निरंतर उनका जप और चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से उनके भगवत धाम को प्राप्त करता है। और भगवान श्री कृष्ण की ऐसी अपार भक्ति और प्रेम प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को किसी भी प्रकार के कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं है। एकादशी व्रत करने से ही भगवान श्री कृष्ण का प्रेम स्वतः प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री हरि ने नारद मुनि से कहा था कि जिस प्रकार देवताओं में भगवान श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति और वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी व्रत सर्वोच्च है। इसी एकादशी के उपलक्ष्य में जब युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से चर्चा कर रहे थे, तब उस एकादशी महिमा का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, आपने जो देव उठनी एकादशी की महिमा के विषय में जानने की जिज्ञासा दिखाई है, उसी प्रकार एक समय देवर्षि नारद मुनि ने भी लोक कल्याण हेतु ब्रह्मा जी से इसी एकादशी के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। उस समय ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से जो कहा था, अब मैं वही आपको सुना रहा हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये देव उठनी एकादशी को हरिबोधिनी, प्रबोधिनी, देवोत्थान, उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है और साथ ही महापुण्य प्रदान करती है। अंततः उन बुद्धिमान मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है जो सर्वोच्च भगवान की शरण में आते हैं। ये एकादशी जो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में आती है, समुद्र, तीर्थ स्नान या झील में स्नान करने से कहीं अधिक पवित्र करने वाली है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी पर मध्याह्न में एक बार भोजन करता है तो उसके पिछले जन्म के पाप नष्ट होते हैं। यदि वो संध्या काल में भोजन करता है तो उसके पिछले 2 जन्मों के पापों का नाश होता है। लेकिन वो संपूर्ण उपवास करता है तो उसके पिछले 7 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। जो तीनों लोकों में दुर्लभ है वो सब उसे प्राप्त हो जाता है। जो देव उठनी एकादशी का व्रत करता है, जिस मनुष्य के पाप सुमेरु पर्वत के बराबर भी हो, वो भी पाप हारिणी देव उठनी एकादशी का व्रत करने से ध्वंस हो जाते हैं। अगर मनुष्य न केवल व्रत रखता है किंतु एकादशी की रात्रि में जागरण करके भगवान श्री हरि के नाम का जप और कीर्तन भी करता है तो उसके 1000 जन्मों के पाप जल कर भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण देव उठनी एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है उसे मेरे द्वारा बताए गए उन समस्त फलों की प्राप्ति होती है। अगर कोई इस दिन विधि विधान से थोड़ा बहुत पुण्य कर्म भी कर लेता है तो उसके सुमेरु पर्वत के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो मनुष्य शास्त्रों में बताए गए विधि विधानों का पालन नहीं करता, वो चाहे कितना भी सुमेरु पर्वत के समान पुण्य कर्म कर ले, फिर भी वो पुण्य के बदले पाप का ही अधिकारी बना रहता है। जो व्यक्ति व्रत के दिनों की उपेक्षा करता है, जो वैदिक शास्त्रों की आलोचना करता है, जो ये सोचता है कि वेदों के अनुसार चलने वाले का विनाश होता है, जो दूसरे की पत्नी का भोग करता है, जो अत्यंत मूर्ख और दुष्ट है, जो अपने लिए की गई किसी भी सेवा की सराहना नहीं करता या फिर जो दूसरों को धोखा देता है, ऐसा पापी व्यक्ति कभी भी कोई धार्मिक कार्य करने पर भी पापी ही कहलाता है। भले ही फिर वो ब्राह्मण हो या शूद्र। जो कोई दूसरे की पत्नी, विशेषकर द्विज पत्नी का भोग करने का प्रयास करता है, वह कुत्ते के खाने वाले से अधिक श्रेष्ठ नहीं माना जाता। वास्तव में यदि ऐसा व्यक्ति द्विज ब्राह्मण या आध्यात्मिक गुरु के प्रति कोई अहंकार प्रदर्शित करता है, अपराध करता है, तो वो अपनी समस्त आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही अपने धन, संपत्ति और संतानों को भी तुरंत खो देता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने अर्जित पुण्यों को नष्ट कर देते हैं, जिसका चरित्र अनैतिक है। जो पर स्त्री संग करता है और वह जो दुष्टों की संगति को पसंद करता है,
जो कोई भी पापी व्यक्ति के साथ संगति करता है और आध्यात्मिक उद्देश्य के बिना उनके घर जाता है, वो सीधे मृत्यु के देवता यमराज के निवास में स्थान प्राप्त करता है। यदि कोई ऐसे घर में भोजन करता है तो उसका अर्जित पुण्य भी नष्ट हो जाता है, साथ ही उसकी कीर्ति, आयु, संतान और सुख भी नष्ट हो जाते हैं। जो पापी दुष्ट किसी साधु पुरुष का अपमान करते हैं, वो शीघ्र ही अपनी धार्मिकता, आर्थिक विकास और इंद्रिय तृप्ति को खो देता है और अंत में नर्क की अग्नि में जलता रहता है। जिस व्यक्ति का चरित्र अशुद्ध है, जो दुष्ट या ठग है, या जो हमेशा दूसरों में दोष ढूंढता रहता है, वह मृत्यु के बाद उच्च गति को प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही वो उदारता पूर्वक कितना ही दान दे दे या फिर कितने ही पुण्य कर्म कर ले। इसलिए मनुष्य को अशुभ कर्मों को करने से बचना चाहिए। जिससे उसे पुण्य की प्राप्ति हो वैसे कर्म करने चाहिए। अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए और इसी प्रकार से वो नर्क की यातनाओं से बच सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध करके उचित विचार के बाद इस देव उठनी एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेता है, उसके पिछले 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो कोई भी इस एकादशी पर व्रत रखता है, रात्रि में जागरण करता है, उसे असीमित पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद वो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है और फिर उसके हजारों पूर्वज, मातृकुल, पितृकुल और वंशज भी उसी धाम को जाते हैं। तो ये थी देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में उसकी पौराणिक कथा और उसका विशेष महत्व। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इस देव उठनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम और भी पौराणिक कथाएं आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो इसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस देव उठनी एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि क्या है, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आपकी इच्छा अनुसार हम इस व्रत की पारण विधि भी लेकर अवश्य आएंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा इस प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार का कार्य सराहनीय है और इससे समाज में कुछ फायदा हो रहा है और इस प्रकार प्रमाणभूत शास्त्रों का ज्ञान सभी तक पहुंच रहा है, तो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भी भेज सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। आपके सहयोग से हमें तो सहायता मिलेगी ही, लेकिन इस पवित्र कार्तिक मास में और एकादशी के उपलक्ष्य में इस वैदिक धर्म के प्रचार का पुण्य फल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए इस परम पवित्र देव उठनी एकादशी और वर्ष में आने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण कार्तिक मास की अंतिम एकादशी का शुद्ध भक्तिमय भाव, श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने का प्रयास करते हैं। अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा।